बाज़ार के स्टार्ट में ये सेल लगी हुई थी स्टॉलर की। ये गर्मियों के स्टॉलर थे। गर्मियों में इन स्टॉलर का जब हिजाब वेयर करें ना तो ये बहुत लाइट वेट रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, इनसे इतनी गर्मी नहीं लगती। हाँ, एक चीज़ और, आज हम बाज़ार मार्केट भी जाएंगे। आज हम ईद की शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, सुबह को नाश्ता किया हुआ था तो हम यहाँ बर्गर खाने आ गए। यहाँ पर हम आ गए लेस वगैरह लेने। ये हमारे बाज़ार में होल सेल की काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बस आपको लेस ही मिलती है। हमारे इधर कैलेंडर में जो है वो डेट मेंशन है पहले रोज़े की, वो है 1 मार्च। यहाँ पर ये इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी जो इंडिया में 150, 160, 200 की मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू रिजवान सिद्रा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और बताएं आजकल क्या चल रहा है, मौसम की क्या सूरत हाल चल रही है आप सबके वहाँ? क्योंकि हमारे इधर तो गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी मौसम चेंज हो गया। एक दिन बारिश होती है तो एक दिन जो है वो फिर धूप निकल आती है। अब सुनने में तो यही आ रहा है, न्यूज़ पे बता रहे थे कि रमज़ान में 3-4 रोज़ों तक बारिश ही है, लेकिन अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरेगा, रमज़ान के बाद ही गर्मी आएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ से आप लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रमज़ान की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आप लोगों की तरफ? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी है हमने, और जो है वो मामा थोड़े बहुत क्रॉकरी का सामान और दूसरी ग्रॉसरी का सामान ला के मामा रख लेते हैं। वो भी व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जिस दिन मैं ये शॉपिंग करने जाऊँगी, क्योंकि फिर रमज़ान में अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो ना तो फिर टेंशन नहीं रहती बार बार। एक तो रोज़ा होता है, रोज़े में अगर कोई चीज़ लेने जाओ तो रोज़े में बड़ी टेंशन होती है, अब वो लेने जाओ लेकर आओ, तो एक ही दफ़ा ला कर रख लेते हैं तो वो टेंशन फ्री पूरा रमज़ान गुजर जाता है। तो मैं वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों की कैसी तैयारियाँ जा रही है रमज़ान की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर कैलेंडर में जो है वो डेट मेंशन है पहले रोज़े की, वो है 1 मार्च। तो लेकिन सुनने में आ रहा है 1 मार्च का रोज़ा सऊदीया में है और उसके बाद पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है सऊदीया के ना रोज़ा, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में होगा, यानी कि 2 मार्च को। अब देखते हैं किस दिन रोज़ा होता है, जिस दिन भी हो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रखना ही है। तो आप लोगों की तरफ किस डेट का रोज़ा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसी चल रही हैं आप लोगों की तरफ तैयारियां? हाँ, एक चीज़ और, आज हम बाज़ार मार्केट भी जाएंगे। आज हम ईद की शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो मैं वो भी आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से हम क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं। क्योंकि रमज़ान में फिर ना बाहर नहीं जाया जाता, रमज़ान में बाज़ार बिल्कुल नहीं जाया जाता, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में जाकर इंसान जब जाता है ना सारा दिन लग जाता है और एक जगह से एक चीज़ नहीं ली जाती, फिर के घूम के ठीक है फिर चीज़ ली जाती है, अच्छी चीज़ मिलती है फिर। तो फिर रमज़ान में हम कभी बाज़ार नहीं जाते, शुरू से बचपन से आदत है। जब हम छोटे से तब भी मेरे मामा पापा ना रमज़ान से पहले ही हमारी शॉपिंग ईद की करके ना रख लेते थे। कभी हमने रमज़ान में शॉपिंग नहीं की। अब भी यही आदत है मेरी मामा, अब तो पापा नहीं जाते बाज़ार हमारे साथ, मामा और मैं ही जाती हूँ, हम दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो अब भी हम अपने रमज़ान की शॉपिंग ईद से पहले करके रख लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में टाइम का ही नहीं पता चलता। आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और फिर इफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात, जब आप रोज़े में होते हैं तो आपका दिल ही नहीं करता आप कुछ और काम करो ना नमाज रोज़े के अलावा। तो वो पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में शॉपिंग करते हैं। बहुत से लोगों की ये भी सोच होती है कि ईद की शॉपिंग तो ना ईद के कुछ दिन पहले से ही अच्छी लगती है, पता चलता है जी ईद है। भाई ईद की शॉपिंग से नहीं पता चलता, ईद रमज़ान की रौनक रमज़ान के रोज़े रखने से पता चलता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़े नहीं रखते, 30 रोज़े नहीं रखते, लेकिन ईद ऐसे मनाते हैं जैसे उन्होंने सारे रोज़े उन्होंने ही रखे हैं और जी किसी ने कोई रोज़ा नहीं रखा, ऐसे ईद मनाते हैं। बहुत सी औरतें मैंने ऐसे देखी हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। हम तो कल को बाज़ार जाना है तो हमने रोज़ा नहीं रखना, तो मुझे अल्लाह ताला से डर नहीं लगता। अल्लाह मेरी तौबा, बहुत से लोग हैं रमज़ान में बाज़ार भरा हुआ होता है। अब आप सोचेंगे कि जब ये बाज़ार नहीं जाते रमज़ान में इनको क्या पता। तो देखिए, जब इंसान दुनिया में रहता है ना तो उसे दुनिया की सारी खैर खबर होती है, तो इसी तरह हमें भी खबर है बाज़ार भरा हुआ होता है। और औरतें आप यकीन करें खाना भी खा रही होती हैं, उन्हें ये भी नहीं शर्म होती कि
कि चलो अगर हमने रोज़ा भी रखा हुआ है तो हम कुछ खाएं पिएं तो ना, लेकिन खाने पीने की दुकान खुली होती है, जाहिर सी बात है उन लोगों का तो जो है वो काम है, वो तो खोलेंगे ही दुकान। तो क्या नाम लेते हैं, वो औरतें फिर जो स्पेशल रोज़ा छोड़ के शॉपिंग करने आई हुई होती हैं, वो फिर खाना भी बैठ के खाती हैं, उनको तो शर्म भी नहीं आती। और जॉब करते थे एक जगह, तो हमें रमज़ान में ना 3-4 बजे ऑफ मिल जाता था, तो उसने ना अपने लिए ड्रेस लेना था। उसने मुझे बोला कि एक ड्रेस लेना है, ऐसा करते हैं हम बाज़ार चलते हैं, क्योंकि रास्ते में ही आता था, तो फिर हम घर चले जाएंगे, पहले मेरा घर आता है बाद में उसका आता है। मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो अल्लाह मेरी तौबा, मैं वहाँ देख के इतना हैरान हुई, ये पूरा बाज़ार, इतना रश बाज़ार में, और ऊपर से वहाँ पे जो खाने पीने की दुकानें थी वो भी खुली हुई थी, और उन पे भी इतना रश था। मैं देखकर इतना मुझे शॉक्ड लगा ना, मैंने कहा इनको तो ना तो दुनियादारी, इंसान दुनियादारी का खौफ भी कर लेता है कि लोग क्या सोचेंगे, ना तो इन्हें दुनियादारी का, अल्लाह का तो खौफ इन्हें है ही नहीं। तो ये हाल है आजकल के माशरे का कि लोगों को रोज़े का, रमज़ान का कोई एहतराम नहीं रहा, बस ईद की शॉपिंग, कपड़े वपड़े, यही कुछ रह गया। तो मैं हर किसी को जज नहीं कर रही, बहुत से लोग हमारी तरह भी हैं जो सारे रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ भी करते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी, आप लोगों ने कंप्लीट व्लॉग वॉच करना है हमारा, और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें। और आजकल गाइस हमारे चैनल पर व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो देखें आप लोगों ने हमें अब तक इतना सपोर्ट किया, आगे भी आप लोगों ने ही सपोर्ट करना है। तो हमारे व्लॉग को ज़रूर वॉच किया करें, हम इतनी मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, ज़रूर वॉच किया करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। आगे मैं आपको सारा, अब जो है वो बाज़ार के लिए मैं निकलूँगी, बस काम वगैरह से तो फ्री हो गई हूँ, अब बाज़ार के लिए निकलूँगी, तो फिर मैं जो भी शॉपिंग करके आती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बाज़ार के स्टार्ट में ये सेल लगी हुई थी स्टॉलर की, ये गर्मियों के स्टॉलर थे। गर्मियों में इन स्टॉलर का जब हिजाब वेयर करें ना तो ये बहुत लाइट वेट रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, इनसे इतनी गर्मी नहीं लगती। तो हमने ये 200 रुपीज़ का एक स्टॉलर मिल रहा था, यहाँ से हमने 2 स्टॉलर लिए। एक तो ये मल्टी जो भी मामा ने अपने हाथ में उठाया, ये भी बहुत अच्छा था, और दूसरा भी हमने मल्टी लिया, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमने यहाँ से 2 स्टॉलर लिए, ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, इन्होंने सेल लगाई हुई थी। बाकी और मैं मामा को 1-2 और बोल रही थी, पर मामा को अच्छे नहीं लगे। मामा ने बोला नहीं फिर आएंगे ना फिर ले लेंगे, अभी नहीं लेने। उसके बाद फिर जूता देखने के लिए हम आ गए। मुझे कायनात के लिए पसंद आ रहा था, क्योंकि मैंने मामा का ये ले लो, मुझे हमारा एक ही साइज है, वो भी पहन लेती है, मैं भी पहन लेती हूँ, लेकिन ये मामा को अच्छा नहीं लग रहा था। मामा कहती नहीं है ना उसको लूज आएगा, ये नहीं लेना। तो फिर हम ज़ैनब के लिए बैग लेने आ गए, क्योंकि अगर हम बाजार में अपनी शॉपिंग करने जाएं और अगर ज़ैनब के लिए कुछ ना लेके आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसका बैग खराब हुआ था, तो उसके लिए हमने ये बैग लिया, और यहाँ से फिर बैग लेकर मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह को नाश्ता किया हुआ था, तो हम यहाँ बर्गर खाने आ गए। इनके इधर जो शामी बर्गर है वो बहुत अच्छा मिलता है, और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने ना अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है। आप देखें पुराने ज़माने की छत और वही पुराने ज़माने की ईंटें लगी हुई, इतनी चौड़ी चौड़ी, बहुत पुरानी हवेली है ये, जैसे पहले ज़माने में होती थी ना पुरानी हवेली, ये उस तरह की हवेली है, जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है। एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे शवारमा, बर्गर वगैरह हर चीज़ इनके पास से मिलती है। फिर हमने अबाया लिया कायनात के लिए। ये अबाया हमें जो है वो बाहरी पसंद आ गया था, लड़का लेकर खड़ा हुआ था, तो इसमें इसने 3-4 कलर दिखाए, डार्क पर्पल, ग्रे, ब्लैक, लाइट पर्पल, डार्क ब्लू। तो हमने लाइट ब्लू कलर लिया था। फिर हम आ गए लेस वगैरह लेने। ये हमारे बाजार में होलसेल की काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे बस आपको लेस ही मिलती है, हर तरह की आपको लेस, बटन, टसल, गले पे लगाने के लिए, ब्रोच और जी नग और मोती, हर तरह की आपको यहाँ से चीज़ मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ी बड़ी शॉप है, ये होलसेल की दुकान है, तो यहाँ पर आपको कम प्राइस में भी चीज़ मिल जाती है। अगर आप पूरा इनसे वो लेते हो ना 10 गज का पूरा एक पत्ता लेते हो ग्लास का, जो कि आपके दुपट्टे पे और कमीज पे आ जाए, तो वो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है यहाँ से। अगर आप उसको लोकल में लेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, यहाँ से आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। तो हमने जब ज़्यादा लेस लेनी हो हम यहीं से लेके चल जाते हैं। ये आप नीचे अपने दामन पे, पल्लों पे जो डिज़ाइन
डिज़ाइन बनते हैं ये वो हैं, आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स थी जिनके नीचे ये दुकानें बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी दुकान थी ये जो यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ से हमने तवा वगैरह लिए, हमारे तवे खराब हो गए थे इन अंकल से। फिर उसके बाद हम जो है वो हम अपने सूट का मैचिंग खुस्सा लेने के लिए आ गई। मेरा डार्क पर्पल सूट है ईद का जो मैंने लिया है, तो मुझे खुस्सा ही चाहिए था। मैं खुस्सा पहनना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे हील वाली जूता और कोई जूता अच्छा नहीं लगता। मैं खुस्सा बहुत पर्सनली पहनना पसंद करती हूँ, उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो मामा तो बोल रही थी जूता ले लो, लेकिन इनका नहीं, मैंने खुस्सा लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये सारा बॉयज़ की कलेक्शन है इनके पास। हमारे इधर अब भी पंजाबी लोग हैं ना, जो बड़े बड़े अंकल होते हैं वो इस तरह की जूती पहनना पसंद करते हैं, वो पहनते हैं। ये सारी जो है वो बॉयज़ की आ गई है फैंसी ड्रेस के नीचे, जिस तरह के आपको पता है फैंसी मैचिंग शूज़ वो लोग कैरी करते हैं। ये पर्पल कलर का मैंने जूता लिया था अपने लिए। उसके बाद ये दुल्हा की वैरायटी आ गई खुस्सा की। हमारे इधर पाकिस्तान में खुस्सा उसको बोलते हैं जिनको इंडिया में पंजाबी जूती बोलते हैं, हमारे इधर खुस्सा बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मुझे अपने इयरिंग पसंद आ गए सूट के साथ। तो उसके नीचे का जो ये आप देख रहे हैं ना, नीचे का जो स्टोन था ये सिल्वर था। उन्होंने बोला हम ना इसे पर्पल कर देते हैं, ये बहुत लाइट वेट था। तो यहाँ से फिर मैंने ये अपने इयरिंग लिए 400 के, ये लिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लाइट वेट थे। यहाँ पर ये इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी जो इंडिया में 150, 160, 200 की मिलती हैं। बाजार से हम लोग आ गए हैं। तो ये जो है वो ये कायनात का ड्रेस है, सी ग्रीन कलर का, बहुत प्यारा है। ये मामा को ना लास्ट मोमेंट पे पसंद आया, बिल्कुल हम मतलब कि घर के लिए निकल गए थे हम, जब ये कायनात का ड्रेस ना मामा को पसंद आया। ये फ्रंट है ये, ठीक है। ये प्रिंटेड इसकी बैक है और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, प्रिंटेड है दुपट्टा, प्योर का दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा है दुपट्टा ना इसका। मुझे ना लाइलैक कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे बहुत लाइलैक कलर पसंद आ रहा है ना आजकल। तो मैं घर से माइंड बना कर गई थी कि मैंने लाइलैक कलर में अपना ड्रेस लेके आना है, लेकिन मुझे लाइलैक कलर मिला नहीं। लेकिन जब मैंने कायनात का ये ड्रेस लिया ना तो इसमें लाइलैक कलर था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें लाइलैक कलर के साथ जैसे इसमें डार्क पर्पल का टच है ना, उस तरह उसमें भी पर्पल का टच था। तो वो फिर मैंने इस वजह से नहीं लिया, क्योंकि उसमें पर्पल का टच था। पर्पल मैंने ऑलरेडी अपने लिए ले लिया था, इस वजह से भी नहीं लिया। कुछ वो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। देखेंगे इस पे दुपट्टा है, इस पे फिर लेस मैं लेके आई हूँ चारों तरफ लगाने के लिए। पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की मैं इस पर लेस लेकर आई हूँ लगाने के लिए। और इसे मैंने ना आते शिलिंग कर दिया था, क्योंकि जो शिलिंग हुआ होगा ना तो फिर इसको मैं कटिंग कर दूँगी और मामा कभी भी बैठ के सी लेंगे जब मामा को टाइम मिलेगा। ये कायनात का जूता लेके आए हैं हम, हील वाला, क्योंकि उसे हील वाले जूते पसंद है। तो ये सिल्वर और गोल्डन कलर में है। ये कायनात का, मैं पैर में भी आपको पहन के दिखा दूँ। और ये मैं लाई हूँ अपने ड्रेस के नीचे, मैं खुस्सा लेके आई हूँ, कायनात का जूता लेके आई हूँ और ये मैं अपने लिए खुस्सा लेकर आई हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारी जो है वो शॉपिंग कैसी लगी। मैं अपने दुपट्टे पे लगाने के लिए लेके आई थी, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं पर्पल कलर की लेस लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ। ये इसमें है 10 गज लेस है ये, और ये हमें 450 का मिला है। जबकि अगर हम ये लोकल शॉप से लेने जाए ना, ये होलसेल की दुकान से 450 का मिला 10 गज। जबकि अगर हम ये लोकल शॉप से लेने जाएं तो वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। एक ये लेकर आए हैं हम पूरा 10 गज का, हम ये सिल्वर वाली लेके आए हैं, ये भी 10 गज का है। इसमें भी ये कमीज़ दुपट्टे की होती है, 7 गज दुपट्टे पे लगती है और जो बाकी की 3 गज है वो शर्ट पे आपकी कमीज़ पे लग जाती है। तो आज की हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज बाज़ार में इतना रश था कि ऐसे जैसे फ्री में चीज़ें बंट रही हों, इतना रश था दुकानों पे इतना रश, बहुत ज़्यादा। हम 2-2:30 बजे गए थे और हम 7, साढ़े 7 बजे के करीब बाज़ार से आए हैं। और ये दोनों ड्रेस हम घर के लिए, हमें पूरा दिन कुछ पसंद नहीं आया। जो पसंद आता था उसका रेट नहीं बनता था, तो मैंने मामा को कह रहा था, मैंने कहा मामा जी अब बस हो गया, अब घर चलो, 1-2 दिन में ना फिर आ जाएंगे। वो फिर एक शॉप नज़र आ गई, मामा ने कहा चल इधर देख लेते हैं वरना फिर घर चले जाएंगे। तो मेरे वाला सूट भी वहीं से पसंद आया, वहाँ रेट भी बन गया, ले लिया। तो कायनात का भी ऐसे ही मैं अपने फ़ोन
का कवर ले रही थी, वहाँ पर वो जो शॉपकीपर है वो किसी और को दिखा रहे थे सूट, तो मामा की नज़र पड़ी, एकदम वो मामा को पसंद आ गया। जैसे होता है ना एक चीज़ पहली नज़र में क्लिक कर जाती है, पसंद आ जाती है, इसी तरह ये सूट मामा को पसंद है। वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है कायनात वाला सूट ना, सी ग्रीन, अच्छा भी बहुत लग रहा है। तो फिर हमने वहाँ से वो ले लिया। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको आज की हमारी शॉपिंग कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।